राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आप और हम पर ईश्वरी कृपा हमेशा बनी रहे। मानव जीवन दुखों का घर है। जिसके पास पैसे हैं वो भी दुख में जीते हैं और जिसके पास नहीं है उनको भी दुख जीवन में निश्चित रूप से है। और दुख में जी करके जो व्यक्ति निखरता है ना, वो इतना ताकतवर हो जाता है कि उसमें आत्मबल आ जाता है। और जो संवेदनशीलता इतनी होती है, वो अब उसको समझता है, सब कुछ करता है, परंतु अपने आप को तोड़ता नहीं है, कायर नहीं बनता, वो डरता नहीं है। फिर तो जीवन में दुख आते हैं ना, तो व्यक्ति को मजबूत बनना चाहिए, अपनी मेहनत और काबिलियत पर विश्वास करके, और अपने जीवन को जीने की कला उसे सीखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दुख आ गए, धैर्य छोड़ दिया, बस सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होता है, ये संसार ऐसे ही चलता है। हम चाहते थोड़ी है कि दुख आए जीवन में, पूछ के नहीं आते, हमारे प्रारब्ध होते हैं, दुख आते हैं। हमारे उस प्रारब्ध के हिसाब से उसे प्यार से, धैर्य से स्वीकारना चाहिए। रोएंगे, डरेंगे, उससे क्या फायदा? इससे अच्छा है कि हम उसको स्वीकारें और हिम्मत और हौसला रख करके आगे बढ़े। जो हमारे अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत पर भरोसा करके और अपने जीवन को चलाने की एक नई सीख लें। ऐसी प्यारी सी एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सीमा नाम की बच्ची की है। जब स्कूल जा रही थी, उसी समय दुखों का अंबार उसके ऊपर पड़ा। न स्कूली शिक्षा पूरी हुई, नहीं उसके सपने, सब कुछ चकनाचूर। कारण छोटी उम्र में ही पिता का साया सर से चला गया था। अब बड़ी थी, परिवार में जिम्मेदारियां आ गई। जब पढ़ने की उम्र थी, उस समय चौका चूल्हा उसको संभला दिया, क्योंकि माँ दिन रात रोती, उसकी आंखों में आंसू था। माँ भी इतनी समझदार नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे थे। सीमा को स्कूल छोड़ने पड़े, अपने भाई बहनों को संभालना पड़ा, माँ को संभालना पड़ा। रोती बिलखती, परंतु करती भी क्या, नहीं पढ़ पाई वो। थोड़ी सी बड़ी क्या हुई कि समाज के लोग, परिवार के लोग उसकी शादी की बात करने लग गए। अभी तो उसके सपने ही नहीं पूरे हुए थे, कुछ इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं सीख पाई थी। जो पढ़ने की इच्छा थी वो तो दब ही गई। परंतु कहते ना, उस समय पहले बच्चे की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। पराया धन है, पराया धन है, बच्चों को समझ हो या न हो, उसको बस पराया धन समझ करके शादी कर देते थे। कोई जरूरी है शादी के बाद उसको वो सुख मिले? परंतु नहीं, माता पिता ये बात स्वीकारते ही नहीं थे। बच्चे की शादी के बाद वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, उस दूसरे घर में कैसे सामंजस्य बिठाएगी, कैसे वो एक पराये घर में जाकर के सबके साथ तालमेल बिठाएगी। छोटी उम्र में इतना आवाज नहीं होता है, परंतु सबको झुकना पड़ता था उस समय। आज बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु ये कहानी मेरे सामने आई तो मेरे को लगा कि सबको कहना चाहिए। आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती है। माता पिता ये बात नहीं जानते हैं कि बच्चों के भी सपने होते हैं, उनको भी उड़ान भरने की इच्छा होती है। अपने पैरों पर अपनी पहचान खुद बना करके, अपना सपना पूरा करके, अपने पांव पर खड़े होकर जो जीवन जिया जाता है ना, उसका एक आनंद अलग ही होता है। उसके बाद शादी हो तो वो मेच्योरिटी भी आ जाती है, बच्चे अपने आप में सक्षम भी हो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। परंतु सीमा का कोई बस नहीं, शादी भी कर दी गई। सोचा ससुराल में कुछ सुकून मिलेगा, सोचते से थोड़ी होता है। वहां पर भी वही नए घर में सब कुछ लोग ताने लगाते हैं, कोई कुछ कहते, दुखों का अंबार और हालातों की मार, और उस सबसे बड़ी चुप्पी, क्योंकि वो एकदम से नए माहौल में अपने आप को ढाल ही नहीं पाई। अब करती क्या, दिन भर काम करके और रात को तकिए में सर दे के रो लेती बेचारी। ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन की कहानियां हम देखे ना, तो दिल दहल जाता है कि कैसे अपने जीवन को उन्होंने जिया है और संघर्षों में किस प्रकार से अलग पहचान बनाई है, एक वर्चस्व कायम किया है। फिर भी जीवन में दुखों का कभी कोई पार नहीं पाया है। भगवान बहुत बड़ी परीक्षा भी लेते हैं। अब सीमा ऐसे करते करते कितने दिन रोती करती, एक दिन उसके अंदर अपने आप नए सवेरे के साथ उठती है और एक ताकत आती है उसके अंदर, ऊर्जा आती है कि नहीं सीमा, रो मत, रोने से तू खुद बीमार हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कहते हैं ना, दुखों से उभर करके अपने जीवन में कुछ नए करने की सोचते हैं ना, तो जीवन जीना भी सीख जाते हैं।
अब उसने संघर्ष करने की सोची, कहीं पढ़ाई करके अपने विवेक से, बुद्धि से कुछ करती है। कोई सिलाई कला आती है तो सिलाई कला करती है। अब सीमा को सिलाई से लगाव था, उसने सिलाई सीखना प्रारंभ किया। कुछ तो आती थी उसको कि अब चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना वर्चस्व खुद कायम करना है। विरोध करके सिलाई सीखी और किस प्रकार से फिर उसने सिलाई कला से अपने घर परिवार को चलाना। शादी के बाद वो ये ना कि खर्चा किस प्रकार से चलेगा, क्या करेगा, एक परिवार हो जाता है तो मुश्किलों का सामना वहां पर भी उसे करना पड़ा। परंतु अब उसको खुशी थी सिलाई करके, और उसको अच्छा लग रहा है कि 2 पैसे वो ला रही है, कमाई कर रही है। हालांकि कोई बड़ी कमाई नहीं थी, फिर भी उसको सुकून था, काम करते और पैसे थोड़े बहुत होते, उससे अपना परिवार अच्छे से चल पा रहा था। अब होता क्या कि मतलब सीमा ऐसे करते करते, कहते ना कि जो दुख जीवन में झेलता है, जो जीवन में संघर्षों का सामना करता है, वो बहुत मजबूत इंसान हो जाता है और इस मजबूती के अंदर अपने एक नई पहचान बना लेता है। सीमा ने भी ऐसी पहचान बनाई कि पूरे मोहल्ले में सब में सीमा सीमा हो गई। अच्छी सिलाई कला में जानकारी थी, खूब पैसा भी फिर कमाने लगी और उसका अच्छा जीवन भी चलने लगा था। पर उसका जो सपना एक अलग था, पढ़ लिख कुछ करने का, वो सपना तो चकनाचूर हो गया, वो इतना संभव नहीं हो सका। अब सीमा दिन भर मेहनत करती और करती, तो ये एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आई कि आज ऐसी बहुत सारी सीमा है दुनिया में, जिसका जीवन भी ऐसे ही है। बीच राह में उसकी शादी कर दी जाती है और उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो उन्हें रोने धोने से या अपना जो सपना अधूरा रह गया उसको पूरा करने के लिए रोने से काम नहीं चलेगा। संघर्ष करो, अपने पांव पे खड़े होने के लिए पूरी ताकत जुटा दीजिए। फिर से उठो, फिर से जागो, अपने सपने को पूर्ण करने की ताकत रखो अपने भीतर। जब एक जुनून होगा ना, और उस जुनून के साथ उत्साह भी बहुत जरूरी है, ये दोनों चीज मिलकर के, और हम ऊर्जावान होकर के जब अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग भी आपके आगे झुक जाएंगे। जो ताने देते थे, जो दर्द देते थे चुप्पी से या हालातों को मार से, तो वो सब बंद हो जाएगा। दुखों का पार तो सीमा के जीवन में अब भी नहीं था, परंतु वो खुश थी कि मैं चलो कुछ कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक कला थी, काबिलियत थी। और ये कला काबिलियत होती है ना, कभी खत्म नहीं होती है। जहां तक जब जैसे स्थिति और हालातों को सुधार भी सकती है, बस मेहनत की, संघर्ष की आवश्यकता होती है। सीमा नाम की जो बच्ची है, वो इतनी सुपर पावर हो गई कि वो अपनी पहचान अलग बना चुकी थी। आज वो किसी की मोहताज नहीं थी। तो आज की बहुत सारी नारियों को ये संदेश है कि वो ऐसी परिस्थिति में, गांव में आज भी ऐसा देखा जाता है, कई जगह, सब जगह नहीं, आज गांव में बहुत पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, परंतु कई जगह कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत समझते हैं, शादी जल्दी कर दी जाती है। तो ऐसा ना करके बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें पांव पे खड़ा करें। पढ़े लिखे परिवारों में भी ऐसी स्थिति हो रही है, बच्चों को किसी पर आश्रित ना रखें। बच्चे खूब अपने पांव पे खड़े होगी ना, तो अपने आप में वो एक धन दौलत खुद है, कोई कुछ नहीं कहेगा फिर उन्हें। तो एक ये जो समाज का एक ये है ना कि नहीं, बस थोड़ी सी बड़ी हुई बच्ची की शादी कर दे, बात खत्म, हमारी जिम्मेदारियां खत्म। तो जिम्मेदारी खत्म तो करनी है, सब कुछ करना है, परंतु बच्चों को पहले मजबूत तो बनाओ। जो हालात आपने देखे हैं जीवन में, संघर्ष में जीवन जिया है, आपने देखा है कि शादी के बाद क्या स्थिति, तो फिर वही ढेरा हम क्यों बच्चों के बीच लाए। बच्चों को एक अपना जीवन हम नहीं जी सके ढंग से, तो कम से कम अपने बच्चों को तो अच्छे से मजबूत बनाए। बस यही कहना था। तो ये कहानी छोटी सी है, परंतु बहुत बड़ी सीख ये कहानी देती है। सीख क्या देती है कि दुख और संघर्ष जब जीवन में आते हैं ना, तो व्यक्ति बड़ा मजबूत बन जाता है और अपनी अलग पहचान भी उनको झेल करके बना लेता है। और अपनी मेहनत, संघर्ष, काबिलियत से व्यक्ति अपनी पहचान बना लेता है। और इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को, अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखता है, आत्मबल भी बना के रखता है, और एक स्वावलंबी भी बन जाता है। फिर वो किसी के आगे झुकता नहीं, ताने हो चाहे कुछ भी हो जीवन में, चाहे दुख हो, कितने दुख आए, संघर्ष आए, वो डरता नहीं है फिर उनसे। वो इतना मजबूत जाता है कि कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम नादान होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, तो किसी के कुछ कहने से इतना मतलब डर जाते हैं कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, समझ नहीं थी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या सहन करना चाहिए, क्या नहीं सहन करना चाहिए, कोई हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो ये सब चीजें समझ आ जाती है जब हम दुखों का जो है और संघर्षों का साथ लेकर के जीवन जीते हैं, तो उससे उभरते हैं, तब इस चीज का हमें नॉलेज होता है कि ये चीज होती क्या है, आखिर हम डरते क्यों हैं।
जब इस चीजों को छोड़ करके बाहर निकलते हैं इन सभी संकीर्णता से, तो व्यक्ति बड़ा अपने आप को सुकून महसूस करता है। दुख जीवन में चलते रहते हैं, आते हैं, मानव जीवन है, भगवान में भी दुख थे, तो हमारी क्या औकात है कि हमारे जीवन में दुख ना आए। बस हंसते हंसते इस समय को निकालिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चियों को बढ़ाकर और शादी कीजिए, जिससे कि बच्चियां मजबूत बने, अपने जीवन को अच्छे से जी सके। उसे बोझ नहीं समझे कभी बच्चियों को, कभी भी बोझ नहीं। बच्चियां तो वो काम कर देती है जो लड़के नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा अपने बच्चियों पर गर्व करना चाहिए। वो जो शिक्षा ले, जैसा जीवन जीना चाहे, उसे हर तरह से बस एक मर्यादा में रहकर के अपने जीवन को जिए। बच्चों की अपनी समझ होती है, एक समय के बाद मेच्योरिटी आ जाती है, बच्चे क्या करे क्या नहीं करे सब कुछ उन्हें पता है। अच्छा बुरा हालातों से लड़ करके वो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो एक अलग पहचान बना लेती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करती हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक और शेयर जरूर करें। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल हिंदी कहानी। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, धन्यवाद।